गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में जो हमने पोएम पढ़ी थी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके समरी को हमने पढ़ा है। अब इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा आगे हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कवि जो है इस पोएम में क्या कहना चाहता है। तो पहले स्टेंजा को देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ थी। फ्रेंड्स, यहाँ वियरीनेस का मतलब उबाऊपन हो गया और थी का मतलब यू यानी कि तुम। ओल्ड इंग्लिश में थी, दाऊ, THOU, दाऊ, ऐसा सब का प्रयोग यू के लिए किया गया है। तो देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ थी। प्रियतमा, मैं नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और ना तो इस आस में कि यह दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार दे सकती है या दुनिया में तुमसे बेहतर कोई मिल सकता है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ टिस बेस्ट का मतलब जो है दिस इज बेस्ट या इट इज़ बेस्ट से है, ठीक है। तो ये कवि बोल रहा है कि प्रियतमा, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ, और न तो इसलिए जा रहा हूँ कि दुनिया में तुमसे कोई बेहतर प्यार मिल सकता है, लेकिन क्योंकि किसी न किसी दिन मुझे मरना ही है, तो बेहतर होगा कि मैं अपने पूरे उत्साह से इसका उपयोग करूं, इस्तेमाल करूं। 10 बाई फ्रेंड 10 टू डाई, ये भला होगा बहाने की मौत मरने से। सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। यस्टर नाइट का मतलब क्या हो गया? पिछली रात, और हेंस यानी यहाँ से। पिछली रात सूर्य जो है यहाँ से चला गया, एंड येट इज हेयर टुडे, और आज फिर से यहीं पर है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, उसमें ना तो इच्छाएं हैं, ना ही उसमें समझ है, और ना ही उसका रास्ता इतना छोटा है, फिर भी वो वापस आ गया। देन फियर नॉट मी, तो फिर मेरे लिए तुम मत डरो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, बल्कि विश्वास रखो कि मैं सूर्य से भी तेज गति से अपने पंखों के द्वारा, अपने बड़े पंखों के द्वारा वापस आऊँगा, और जल्द ही वापस आऊँगा। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यानी सूर्य की तुलना में मेरे बड़े पंख हैं। ये मेरे बड़े पंख जो है वो तुम्हारी चाहत है, इस वजह से मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊँगा। फ्रेंड्स, तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। फीबल का मतलब कमज़ोर। बोला जा रहा है यहाँ कि ओह, मनुष्य की शक्ति जो है वो कितनी कमज़ोर है, मनुष्य कितना असहाय है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, फॉर्च्यून यानी भाग्य, कि यदि दुर्भाग्य जो है चला आता है, यानी कि जो अच्छा भाग्य है, सौभाग्य जो है वो चला जाता है, यानी दुर्भाग्य आ जाता है। कांट एड एनदर आवर, तो वह उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता। अगर मनुष्य का बुरा दौर आ गया तो वह उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो है खोए हुए 1 घंटे को वापस याद कर सकता है, पा सकता है। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन जब बुरा दौर आएगा, बुरा समय आएगा, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी पूरी शक्ति से इसका सामना करेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और हम लोग अपनी पूरी कला से, अपनी पूरी शक्ति से इसे जो है इसका सामना करेंगे, संघर्ष करेंगे। हो सकता है कि यह आगे चलकर
अपने आप टल जाए। फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। व्हेन दाउ साइस्ट नॉट विंड। देखिए फ्रेंड्स, THOU दाउ पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है तुम। ओल्ड इंग्लिश में ये दाउ शब्द का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ साइस्ट का मतलब हुआ साइज, SIGH। साई का मतलब होता है आहें भरना, शोक करना, सिसकना। तो कवि यहाँ कहता है कि जब तुम आहें भरती हो, आहें भरते हुए तुम जब सांस खींचती हो तो उसमें हवा नहीं जाती, बट साउस्ट माई सोल अवे, बल्कि मेरी जो आत्मा है वह खींच करके उसमें चली जाती है। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। और जब तुम कभी खुशी में या दुख में रोती हो तो मेरे शरीर के रक्त की प्रत्येक बूंद जो है वो नष्ट होने लगती है। इट कांट बी, ऐसा हो नहीं सकता, दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो यह जो है सत्य हो। इफ़ इन थिन माई लाइफ्स दाउ बेस्ट, यदि तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे पास बैठकर अपने लाइफ को बर्बाद करूं, दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक माई मी एनी इल, तो चलो अपने नाजुक दिल से मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, कहीं ऐसा ना हो कि भाग्य तुम्हारा साथ दे, भाग्य तुम्हारा पक्ष ले ले। एंड मे थाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम डर रही हो, जिस बात को लेकर मेरे बारे में तुम डर रही हो, ऐसा ना हो कि वो सत्य हो जाए। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बल्कि ये सोचो कि हम लोग एक ही जगह पर हैं और बस करवट बदल के सोए हैं। दाई हु वन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी, जो लोग एक दूसरे को अपने दिलों में रखते हैं वे कभी नहीं मरते। तो फ्रेंड्स, ये पूरी कविता हो गई और इस कविता का सारांश तो मैंने कल बता दिया था। आप इसको 2 बार 3 बार देखें और जो भी स्टेंजा की जो लाइंस बताई गई है उसको आप 2-4 बार खुद से पढ़ें। और ऐसा करने से होगा क्या कि एग्ज़ाम में ये 2 या 4 लाइन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर में, और लाइन दे करके पूछा जाएगा कि ये कौन से पोएम की जो है ये लाइंस है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इसे लिखा है। तो आशा करता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल इससे संबंधित कुछ प्रश्न और जो बायोग्राफी है, जो पोएट हैं जॉन डन, उनकी बायोग्राफी को कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।